हाय डियर स्टूडेंट, तो यूपीएससी एनसीईआरटी क्लास 10th प्रश्नावली 14.2 के पिछले वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन को करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसको देखते हैं। निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक तथा माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों ज्ञात करना, आपको बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। आपको दिया हुआ है आंकड़ा प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या और राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या निम्नलिखित दिया हुआ है। तो देखते हैं विद्यार्थियों इसमें आपको कैसे ज्ञात करना है। आपको दे दिया है यहाँ पर इसको प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या और राज्य और संघीय क्षेत्रों की संख्या दे दिया है। तो इसमें आपको बहुलक और माध्यिका दोनों ज्ञात करना है। तो आप जिसको चाहे पहले ज्ञात कर सकते हैं। बहुलक तो इजी है, बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। बहुलक के लिए क्या कर लें कि सबसे अधिक बारंबारता रखने वाला क्या है, इसको मान लीजिए बारंबारता है। तो सबसे अधिक बारंबारता रखने वाला जो वैल्यू है वो कौन सा है, 10 है। इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या चीज़, F1 बोलते हैं। और सबसे बहुलक वर्ग की बारंबारता जो होती है वो अगर 10 है तो उसके सामने वाले सीमा में निम्न सीमा जो होता है वो आपका होता है L होता है। और F1 से जस्ट पहले आपको रखना है F0 और F1 के जस्ट बाद आपको रखना है कौन सा, F2। यानी बहुलक वर्ग सीमा के ठीक बाद वाला बहुलक वर्ग का मान बहुलक बारंबारता का मान, और बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले बारंबारता का मान जो होता है F0 होता है। ये आपको पता हो गया। और देख लीजिए इसमें कितने का वर्ग अंतराल है, H कितने का है। तो H आपको देख रहे हैं 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। तो H कितने का है, 5 का है। तो हमें L मालूम हो गया, L आपको पता हो गया। L आपको हो गया ये 30 निम्न वर्ग सीमा, और H आपको मालूम हो गया कितने का वर्ग अंतराल है, 5 का वर्ग अंतराल है। F0, F1 और F2 तीनों मालूम हो गया आपको। F1 कितना है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपका कितना है, 10। और F0 क्या है, जस्ट उससे पहले वाला वैल्यू कितना है, 9। और F2 कितना है आपको, 3 है। ये सारी चीज़ें अगर मालूम हो गई तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सीधे फार्मूला आप जानते हैं। बहुलक बराबर आपका क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपान होता है 2F1 माइनस कितना होता है, F0 माइनस कितना होता है, F2। और मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, वर्ग अंतराल की सीमा से, इसे कर दीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, बहुलक बराबर में L का वैल्यू कितना है, देख लीजिए L का वैल्यू 30 है, प्लस में F1 कितना आपका है 10, माइनस में F0 कितना आपका है 9, बटे में आपका हो जाएगा 2F1 यानी 10 का डबल करें 10 दूना कितना हो जाएगा 20, और F0 का हो जाएगा 9, और F2 का मतलब हो जाएगा 3। यहाँ पर देख लीजिए 3 है। और पूरे का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, वर्ग अंतराल कितने का है, 5 का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर में हो जाएगा L का वैल्यू कितना है 30। 10 में से 1 घटाएंगे 9 होगा। तो 10 में से 9 घटाएंगे आपका 1 होगा, और बटे में यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 20, और 9 3 कितना हो जाएगा 12। 20 माइनस कितना हो जाएगा 12, और पूरे का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका बहुलक बराबर में कितना हो जाएगा 30, और प्लस में 5 का गुणा 1 में करें, 5 करने 5, और 12, 20 से 12 अगर माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। 5 में आप 8 से भाग दे दीजिए। 5 में जैसे ही 8 से भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, 5 में 8 से जाएंगे नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे 0। तो 8 छः कितना होता है आपका 48, बचा कितना आपका 2, दशमलव बढ़ा लिए 0 बढ़ा सकते हैं। 8 दूना कितना हो जाएगा आपका 16, कितना बचा 4, 0 बढ़ा सकते हैं। 8 5 कितना हो जाएगा 40, यानी 0 दशमलव कितना हो गया 625। तो बहुलक का जो वैल्यू आएगा, बहुलक बराबर में हो जाएगा 30 प्लस में 5/8 का वैल्यू जो है 30 दशमलव आप 0 दशमलव कितना है 625 है। तो हम कह सकते हैं कि जो बहुलक आएगा वो 30 और 6.25 को लिख सकते हैं 30.62 और कितना हो जाएगा 5। ये आपका पहला जो निकालना था बहुलक का वैल्यू ये निकल गया 30.625। क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कितना दिया है। बहुलक क्वेश्चन नंबर 4 है 30.625, ये देखते हैं। इसके बाद आपको बोला है क्वेश्चन में अगला देखिए क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि दिया हुआ बंटन विश्व के ऐसे श्रेष्ठतम बल्लेबाजों का द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए हैं रनों को दर्शाता है। बनाए गए रन दिया है और बल्लेबाजों की संख्या दिया है। तो छात्रों देखते हैं इसके बाद क्या आपको दिया है। इसमें भी अभी छोड़िए, क्वेश्चन में अभी आपको माध्य भी ज्ञात करना था, तो माध्य ज्ञात कर लेते हैं पहले। सबसे पहले तो माध्य ज्ञात करने की 3 विधियाँ होती हैं। एक आपका डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि, सेकंड आपका होता है कल्पित माध्य विधि, और थर्ड आपका होता है
पग विचलन विधि, तो कोई भी आप यूज कर सकते हैं इसमें। देखिए सबसे अच्छा रहेगा, देखते हैं पहले मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। सबसे आवश्यकता है आपको मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह को आवश्यकता है, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्स कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर और उसका आधा कर देते हैं। 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35। 20 15 35 हो जाएगा, और 35 का अगर आधा करेंगे तो 17 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 17.5 हो जाएगा। अब देखते हैं वर्ग अंतराल 5 5 का है, तो 5 5 बढ़ाते जाइए। 17 में 5 जोड़ेंगे आपका 22.5, 22 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27.5, 27 में 5 जोड़ेंगे 32.5, 32 में 5 जोड़ेंगे 37.5, और 37 में 5 जोड़ेंगे तो 42 दशमलव कितना हो जाएगा, 5, और 42 में 5 जोड़ेंगे 47.5, और 47 में 5 जोड़ेंगे तो 47 5 कितना हो जाएगा, 52 दशमलव कितना हो जाएगा, 5। ये एक्स निकल गया। अब देख लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप नीचे 3 वैल्यू को छोड़ दीजिए और ऊपर 3 वैल्यू को छोड़ दीजिए। ये 2 वैल्यू में से किसी को भी कल्पित माध्य मान सकते हैं बीच से, तो हमने 32.5 को क्या मान लिया, कल्पित माध्य ए मान लिया। और कल्पित माध्य अगर ए मालूम हो गया तो अगला हमें ज्ञात करना है डी, जो एक्स में से कल्पित माध्य को घटाकर हमको प्राप्त करना है। ये देखिए एक्स वैल्यू में, एक्स वैल्यू क्या है, ये सारे एक्स के वैल्यू हैं, और ए क्या है 32.5 हमने माना, कल्पित माध्य कल्पना कर लिया इसके बीचों बीच का। अब देखिए क्या करेंगे, 17.5 से 32.5 घटाएंगे तो 5 से 5 जाएगा आपका 0, दशमलव के सामने आप दशमलव लगाइए। 12 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा, 5, और 2 से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 1। लेकिन आपने 17.5 से 32.5 घटाया है तो यहाँ पर माइनस आएगा, -15। 5 वर्ग अंतराल कम कर लीजिए, 22.5 से 32.5 घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 10। और इसके बाद 27 से अगर 32 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 5, और 32.5 से 32.5 घटाएंगे 0। 37.5 अब ज़्यादा वैल्यू है, और 32.5 घटाएंगे तो प्लस में कितना आएगा, 5। इसके बाद प्लस में 10, प्लस में आपका हो जाएगा 15, और प्लस में कितना हो जाएगा, 20। और भी छोटा करना चाहते हैं तो पग विचलन यूज कर लीजिए। u बराबर आपका हो जाएगा d/h, और u बराबर d/h कर लेते हैं। यानी जितने ये d के वैल्यू आए हैं उसमें वर्ग अंतराल 5 से हम भाग देते जाएँ। देख लीजिए d का वैल्यू कितना है, 15 है, 5 से भाग देंगे तो 5 3 15, 5 दूना 10, 5 करने 5 0 हो जाएगा, 5 करने 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 को कितना हो जाएगा, 20। अब आपको एक सारणी बनाना है f गुणे u के लिए, यानी बारंबारता की गुणा हम किस में कर लेंगे, u में कर लेंगे। तो देख लीजिए इस बारंबारता यहाँ पर है तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, 9। 8 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 9 का 1 में करेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, 9। 10 का 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3, और 0 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। 0 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। 2 का 4 में गुणा करेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पर हमें चाहिए सिग्मा FU चाहिए, सिग्मा FU चाहिए तो आपको FU जितना गुणा किए हैं उसको घटा लीजिए। 8 3 हो जाएगा, प्लस में 11, और 9 9 18, 18 दूनी 36 होता है, 2 कम कर दीजिए, माइनस में कितना हो जाएगा, 34। 4 से 1 जाएगा 3, 3 से 1 जाएगा 2, लेकिन चिन्ह किस में आएगा, माइनस में। तो सिग्मा FU आपका हो गया कितना, -23, -23 आ गया। और देखते हैं इसमें सिग्मा F कितना है, सिग्मा F मतलब बराबरताओं का योग, या इसी को n से रिप्रेजेंट करते हैं। देख रहे कितना है, 3 8 3 11, 11 9 20, 20 10 30, 30 3 33, 33 2 कितना हो जाएगा, 35। एक बार और काउंटिंग कर लीजिए, 3 8 11, 11 9 20, 10 30, 3 33, 33 2 कितना हो जाएगा, 35। सारा वैल्यू मालूम हो गया, आप कर सकते हैं यहाँ से। देखिए समांतर माध्य x बार बराबर होता है कल्पित माध्य प्लस में वर्ग अंतराल इंटू सिग्मा FU बाई कितना होता है n। यहाँ से तो यहाँ से हम कर लें तो कितना हो जाएगा, a का मान देख लीजिए कितना है, 32 दशमलव कितना है, 5, और प्लस में वर्ग अंतराल कितने कितने का है, 5 5 का। सिग्मा FU कितना आया है, माइनस में 23, और देख लीजिए बटे में n कितना आया है, 35। 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 7 5 7 35, अगर यहाँ भाग दे दें 5 7 35 कट जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा आपका समांतर माध्य बराबर में हो जाएगा 32.5, और माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 23 बटे कितना हो जाएगा, 7। यहाँ 23 में 7 से भाग दे दीजिए,
ये हो जाएगा 23, इसमें 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21, 2 बचा, दशमलव बढ़ा लीजिए 0, 7 त्रिक 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, यहाँ पर 6 बचा और दशमलव बढ़ा दिए 0 कर सकते हैं, 7 बटे कितना हो जाएगा 56 और यहाँ 4 0 बढ़ा सकते हैं, 7 6 42, 7 बचे कितना हो जाएगा 35, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आ जाएगा समांतर माध्य बराबर आपका 32.5 माइनस में ये आपका हो जाएगा 3.285। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 32.5 यहाँ से माइनस में 3.28 को हम अगला वैल्यू 5 हो या 5 से अधिक हो तो उसके पहले एक जोड़ के क्या कर सकते हैं 2 9 कर ले सकते हैं। तो 32.5 से अगर आप 3.29 घटाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 10 से 9 जाएगा 1 हो जाएगा, 4 से 2 जाएगा 2 होगा और 12 में से 3 जाएगा आपका 9 होगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। तो समांतर माध्य कितना आपका आ जाएगा, समांतर माध्य x बार बराबर हो जाएगा 29 दशमलव कितना हो जाएगा 21, ये आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 4th था प्रश्नावली 14.2 का। जस्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। देखिए बच्चों, आपको सावधानी से करना है। 10 नंबर ये चैप्टर आपको देकर जाएगा। कल्पित माध्य, प्रत्यक्ष विधि और पग विचलन में से कोई आप यूज कीजिए, बट ध्यान रखिए दशमलव की वैल्यू हो या बड़ी वैल्यू हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पग विचलन या कल्पित माध्य का यूज करेंगे, और छोटी वैल्यू हो तो सीधे डायरेक्ट मेथड का यूज कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बस आपको बहुलक ज्ञात करना है। बनाए गए रन दिया है आपको, बनाए गए रन दिया है और बल्लेबाजों की संख्या दिया है, बल्लेबाजों की संख्या दिया है। देखिए कितना दिया है, 3000 से आपका दिया है 4000 और 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से आपको दिया है 8000 और 8000 से आपको दिया है 9000, 9000 से 10000 और 10000 से आपको दिया है 11000। ये आपको दिया है बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन। और सेम बल्लेबाजों की संख्या क्या दिया है 4, उसके बाद 18, उसके बाद कितना दिया है 9, फिर दिया है 7, फिर दिया आपका 6, दिया 3 और 1 और कितना दिया है 1। बराबर देख लेते हैं, 4 18 9 6 3 1 1। और ये आपको केवल इसकी बहुलक ज्ञात करना है। तो इजी है। आप सबसे पहले देखिए, इसमें से सबसे ज़्यादा बल्लेबाजों की संख्या ये आपका बारंबारता को दर्शाता है। सबसे ज़्यादा इसमें बारंबारता किसके बीच है, 4000 से बनाए गए 5000 रनों की संख्या की बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, सबसे पहले हम पहचान लेते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता जो होगा F1 होगा। F1 से जस्ट पहले क्या होता है F0 और F1 से जस्ट बाद क्या होता है आपका F2 होता है। और बहुलक वर्ग की बारंबारता के जो जस्ट सामने होता है उसमें जो निम्न सीमा होती है वो किसकी वैल्यू होती है, L की वैल्यू। और देख रहे हैं 3 से 4000, 4 से 5000, 5 से 6000, वर्ग अंतराल H बराबर कितना हज़ार आपका है 1000 है। तो वर्ग अंतराल 1000, L बराबर आपका कितना दिया है 4000 और तीनों वैल्यू यहाँ पर सामने है, रख लीजिए। बहुलक बराबर में L प्लस आपका F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस कितना हो जाएगा F2 और इंटू में वर्ग अंतराल का गुणा कर लीजिए। सीधे देख लीजिए कितना होगा, बहुलक बराबर में L का वैल्यू कितना हज़ार है आपका 4000 और प्लस में F1 का वैल्यू कितना है, ये है 18 माइनस में F0 का वैल्यू कितना है 4 और नीचे आप देख लीजिए 18 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 36
माइनस में F0 का मान कितना है 4, माइनस में F2 का मान कितना है 9, और इसका मल्टीप्लाई हम किस में कर लेंगे H में। H का मतलब कितना 1000, 1000। यहाँ से हो जाएगा बहुलक बराबर में, यहाँ से हो जाएगा 4000 प्लस में 18 से अगर 4 निकालें तो कितना हो जाएगा 14, और बटे में 36 में से 9 4 13 घटा दें तो देख लीजिए कितना हो जाएगा 36, माइनस में कितना हो जाएगा 13, और गुणे हम कितना कर देंगे 1000। यहाँ देख लीजिए, तो फिर से देख लीजिए बहुलक आपका हो जाएगा 4000 प्लस में 14 बटे में 6 से 3 जाएगा 3, और 3 से 1 जाएगा आपको कितना हो जाएगा 2, और मल्टीप्लाई कितने का कर देंगे 1000 का। 14 में आप क्या कर दीजिए, 14 में 23 का भाग दीजिए, या इतने में भाग दीजिए। 14000 में यहाँ से गुणा कर लीजिए 14000 हो जाएगा, या 1 0 इसमें कर लीजिए, या इसी में कर दीजिए। 14000 में आप 23 से भाग दे दीजिए। यहाँ से देखिए 14000 भाग आपको दे दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए 14000 भाग कितना हो जाएगा 23, कितनी बार हो जाएगा देख लीजिए 140 है, 23 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 8 16, 2 7 14, 6 बार में जाएगा 6 3 18 का आपका कितना हो जाएगा 8, 6 दूना 12, 12 कितना हो जाएगा 13, 129, और 10 से 8 निकालेंगे 2 हो जाएगा, 3 से गया आपका कुछ भी नहीं बचेगा, और फिर से आप यहाँ से 0 उतार सकते हैं, फिर नहीं जाएगा, फिर से आप यहाँ पर क्या उतार सकते हैं 0, तो 1 0 यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं 2 8 16, दोनों कितना हो जाएगा 18, और आपका कितना हो जाएगा 8 बार में 8 3 24 के 4, और 8 दूना 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18, और 10 से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 6, 9 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 1, और यहाँ कुछ नहीं बचा, दशमलव बढ़ा लें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। तो कितनी बार में जा सकता है देख सकते हैं कि 2 8 16, 7 बार में जा सकते हैं, 7 3 21, 1 7 दूना 14, 2 16 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप ले जा सकते हैं कितनी बार में 6 बार में। 6 3 18 8, और 129 हो जाएगा, ऊपर ले गए हैं आपका 10 से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, 6 से 3 जाएगा आपका 5 से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 2, कुछ नहीं बचा आपका। तो हमारा कितना आ जाएगा बहुलक बराबर, ये आपका हो जाएगा बहुलक बराबर में 4000, और प्लस में भाग देने पर कितना आया है 608 दशमलव कितना आया है 6। इसमें अगर जोड़ दें तो आपका हो जाएगा बहुलक बराबर में 4000 में 608 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4608 दशमलव कितना हो जाएगा 6। ये आपका आंसर हुआ, और सावधानी से लगाएंगे तो आंसर आपका क्या आएगा सही आएगा। देख लेते हैं कितना दिया है 4608.7 इतने रन बनाए गए थे। तो अगर दशमलव के अधिकतम वैल्यू तो गए होते तो आपका 7 रहता, सही रहता। तो ये आपको दिया हुआ था, ध्यान से बच्चों को ध्यान रख देखें इसमें। और अगला वीडियो आपका 14.3 का आपको कल मिल जाएगा। धन्यवाद।